न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अगर 1971 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे होते तो पाकिस्तान और चीन से मुक्त करा लेते जमीन। गोंडा रैली में बोले ब्रजभूषण सिंह। कैंसरगंज से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने रविवार को कहा कि अगर 1971 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे तो पाकिस्तान द्वारा 1947 में और चीन द्वारा 1962 में हड़पी गई जमीन को मुक्त करा लिया होता। गोंडा जिले के बालपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सिंह अपना 23 मिनट का भाषण उर्दू शायरी से शुरू कर रामचरितमानस की चौपाई से उनका अंत किया। बीजेपी नेता ने कहा, 1947 में जब कांग्रेस सत्ता में थी, देश का बंटवारा हुआ जिसका घाव अभी तक भरा नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, पाकिस्तान द्वारा आक्रमण कर 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली गई। 1962 में जब कांग्रेस सत्ता में थी, चीन ने हम पर हमला किया और 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प कांग्रेस पर किया प्रहार। उन्होंने कहा, 1971 में एक अप्रत्याशित घटना में 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा युद्ध बंदी बना लिया गया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पुराना हिसाब निपटाए बगैर उन्हें छोड़ दिया। यदि मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो कब्जा की गई जमीन मुक्त करा ली गई होती। बीजेपी नेता सिंह ने 1975 में देश में आपातकाल लागू करने का कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस ने 1984 में सिख विरोधी दंगों से सिखों का नरसंहार कराया, पहलवानों का नहीं किया कोई जिक्र। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, शुरुआत में हम यह मांग उठाया करते थे कि जहां बलिदान श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए वह कश्मीर हमारा है। हम आज भी गर्व से यह दोहराते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वजह से संभव हुआ है। हालांकि भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख आपने 23 मिनट के भाषण में पहलवानों का कहीं जिक्र नहीं किया। गौरतलब है कि 2 जून को अयोध्या के जिला प्रशासन ने यौन शोषण मामले में आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को 5 जून का रैली का आयोजन करने की अनुमति देने से मना कर दिया था। हालांकि सिंह ने कहा था कि उनके खिलाफ पहलवानों के आरोपों की चल रही जांच की वजह से रामकथा पार्क में होने वाली जनचेतना महारैली कुछ दिनों के लिए टाल दी गई है। फेसबुक पर एक पोस्ट में सिंह ने कहा था, मेरे प्यारे शुभचिंतकों, आपको सहयोग से मैंने लोकसभा सदस्य के तौर पर पिछले 28 वर्षों से सेवा की है। मैंने सत्तारूढ़ पार्टी में या विपक्ष में रहते हुए सभी जातियों, समुदायों और धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है। यही वजह से मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और उनकी पार्टियों ने मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए। सिंह ने कहा था, मौजूदा स्थिति में कुछ राजनीतिक दल क्षेत्रवाद और जातीय टकराव को बढ़ावा देकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में ठाकुरबाड़ी मंदिर में एंट्री को लेकर विवाद। मथुआ समुदाय के विरोध पर बीजेपी पर भड़के अभिषेक बैनर्जी। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के ठाकुरनगर में जाबुर ठाकुरबाड़ी मंदिर को विवाद थमा नहीं है। इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। एक दिन पहले यहाँ जमकर बवाल और हंगामा हुआ था। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारियों, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी रविवार को ठाकुरबाड़ी मंदिर पहुंचे थे, जिसके बाद माहौल गर्मागर्म था और कथित हंगामों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे। टीएमसी सांसद बैनर्जी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर मंदिर में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाया। वही अधिकारी ने बैनर्जी पर बिना अनुमति के प्रवेश पाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अभिषेक बैनर्जी ने इस मामले में एक बयान जारी किया और शांतनु ठाकुर समेत भाजपा कार्यकर्ताओं पर मंदिर को अपवित्र करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने मंदिर को अपवित्र किया है। उन्होंने कहा, सुबह से करीब 200 या 250 बीजेपी कार्यकर्ता मंदिर के बाहर पहुंचे और मुझे अंदर प्रवेश करने से रोकने में जुटे हुए। यह पवित्र भूमि किसी भी संपत्ति की नहीं है, बल्कि एक मंदिर है जो जाति, पंथ या धर्म के बावजूद सभी के लिए खुला है। शांतनु ठाकुर और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी गतिविधियों से ठाकुरबाड़ी मंदिर को अपवित्र किया है। लोग निकट भविष्य में इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पावर के बल पर अंदर जाने की कोशिश की। टीएमसी सांसद पर पलटवार करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि बैनर्जी ने शक्ति के आधार पर मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया। अधिकारी ने कहा, एक खतरनाक कदम है। उन्होंने अपने पावर के बल पर अंदर जाने का प्रयास किया। ये बात ठीक नहीं है।
सांसद होने के नाते उन्हें पहले ठाकुरबाड़ी से अनुमति लेनी चाहिए और पत्र भेजना चाहिए था, बिना झंडे के जाना चाहिए था। जैसा कि ठाकुरबाड़ी में प्रथा है, समुदाय को सलाम है कि उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अब मैं क्या कहूँ, बस 2040 में सही फैसला लेना। राहुल गांधी पर तंज कसे हुए जयशंकर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुछ दिन पहले अमेरिका में मोदी सरकार की आलोचना पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तंज कसा। एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि राहुल गांधी के लिए यह कोई नई बात नहीं है। अब मैं इस पर क्या कहूँ, लेकिन इस पर भारतीय लोगों को क्या करना चाहिए, इस पर जवाब देना चाहता हूँ। बस 2024 में सही फैसला लीजिएगा। बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका दौरे के दौरान मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। राहुल ने कहा था कि मोदी जी खुद को भगवान से भी ऊपर मानते, भगवान को भी बता सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बनाना है। ANI द्वारा जारी एक वीडियो में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा। एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी पर पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं क्या कहूँ। जयशंकर ने सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर मोदी सरकार की आलोचना की। जयशंकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं क्या कहूँ, यह कोई नई बात नहीं है, यह हम भी जानते हैं कि वो भी जानते हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम भारतीयों को क्या करना चाहिए, 2024 में सही फैसला लेना। विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछा गया कि क्या राहुल गांधी के विदेश में इस तरह के बयान पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जवाब में मुस्कुराते हुए जयशंकर ने कहा कि मैं इतना बता सकता हूँ, हम भारतीयों को 2024 में क्या करना है, बस इतना कीजिए कि 2024 में सही फैसला लिया जाए। राहुल का बयान। करीब 2 सप्ताह पहले राहुल गांधी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की आलोचना की थी। राहुल ने कहा था कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोच सकता कि वह सबके बारे में सब कुछ जानता है। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। उन्हें लगता है कि वे भगवान से भी ज़्यादा जानते हैं। वे भगवान के सामने बैठकर उन्हें भी समझा सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। पीएम मोदी भी उनमें से एक है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं